तो गाइस आज हम लोग 10th क्लास का ये नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और शायद मैं सोचता हूँ कि 10th क्लास का ये सबसे इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक बार आपने ग्रिप बना ली इस पे तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री का 10th में तो रहता ही है, बच्चों को कुछ 9th क्लास में फिजिक्स में शायद जरूरत पड़ जाती है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जैसे टर्म बार-बार देखने को परेशान करते हैं। और 11th क्लास में अपना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, 12th में भी है। ठीक है, फंक्शंस वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं और फिजिक्स में इसका काफ़ी जगह एक्सप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो हम इसको ईज़ी तरीके से आज निपटा ही लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और बस मेरी बातें सुननी है, ठीक है? और जो भी नोट डाउन करने वाली बातें होंगी उसको नोट डाउन कर लेना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। तो 10th क्लास का ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? इसमें क्या होता है भई, ज्योमेट्री है ट्रायंगल्स को लेके। एक ट्रायंगल है स्पेशल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, जिसमें एक एंगल आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है? और एंगल मैं इसका अगर नामकरण कर दूँ कि ए, बी और ये सी, तो नामकरण कर दिया जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 90 के सामने जो साइड होती है आप लोग सब जानते होंगे, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। और 2 साइड्स और बचती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस। एक एंगल तो 90 हो गया, बाकी बचे 2 एंगल ए और सी। अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस बनाऊँ, एंगल सी को रेफरेंस बनाऊँ, तो एंगल के सामने जो साइड होती है, ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो एंगल दूसरा ए एंगल है, इसके अगर सामने जैसे एंगल सी है, एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर एंगल सी जिस लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं बेस। हमेशा याद रखना है इसको। ये थोड़ा-सा लिंक टू शेप हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं हमेशा बेस। अगर मैं इस एंगल सी की बात कर रहा हूँ, ये चेंज होते रहते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिक्स है। एंगल ए पर अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो एंगल ए के सामने कौन-सी साइड है? बीसी, तो बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इस एंगल ए के लिए। और जैसे यहाँ पर जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें। एंगल बी, एंगल सी, ये 90, ये एंगल सी है, ठीक है भई? इस एंगल की बात करूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये बेस कौन-सा हो जाएगा जिस एंगल पे, और साइड हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए अपने को कि इस ट्रायंगल की किस साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मैं हिंदी में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ड और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है? और इसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं क्या? आधार। तो लंब, आधार, कर्ण। तो आप लोग समझ सकते हो कि एंगल सी के सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर, और एंगल सी जहाँ पर ये बना होता है उसको बोलते हैं बेस, जिस एंगल की बात करते हैं। और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है भई? अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर जैसे कि इन तीनों साइड्स के बारे में बात करें तो इन तीनों साइड्स के बीच में हमें एक रिलेशन मिला था, जो कि पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने हमें क्या रिलेशन दिया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। तीनों साइड आपको पता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। क्या रिलेशन था वो? सब लोगों को याद होगा कि उसको बोलते थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ड का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन है जिसमें हमें कभी भी 2 साइड गिवन होती हैं और हम तीसरी साइड को क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मुझे कभी-कभी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन होंगे, तो बेस फाइंड आउट कर लूँगा। परपेंडिकुलर और बेस गिवन होंगे तो मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लूँगा। और जो भी है, ठीक है, 2 साइड्स गिवन होंगी। अब मुझे ये तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन काफ़ी पहले से पता था और आप सबको भी पता होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने ट्रायंगल्स में देखे कि ट्रायंगल्स में हमारे पास कितनी साइड थी?
3 साइड थी। अब तीनों साइड का जो हम लोग रेशियोज़ जो 2-2 पेयर का हम लोग रेशियो कवर करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस है। तो यहाँ पर हम लोग अगर रेशियो लिखूँगा मैं, रेशियो मतलब अनुपात। जैसे 2 साइड्स को सेलेक्ट करके जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। तो इनका रेशियो, एक तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रेशियो। 2 रेशियो ये मिले। ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कैसे लिखूँगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो 2 रेशियो ये मिले और तीसरा क्या हो सकता है? ठीक है, 2 तो 2 4 हो गए और परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें कितने रेशियो मिले बच्चों? 6 रेशियो मिले। तो 6 रेशियो को मैं यहाँ पर लिख लूँ एक बार, जैसे 6 रेशियोज़ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि पहला रेशियो हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट रेशियो मैंने इसी को रिवर्स कर दिया था, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक नेक्स्ट और रेशियो, एक बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये 4 रेशियो हो गए। 4 रेशियो के अलावा 2 रेशियो और मैंने बताए थे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो उन्हें भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो मिल गए और यही 6 रेशियो पॉसिबल है। इनके अलावा अगर कोई रेशियो पॉसिबल हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ये 6 रेशियो होते हैं, इसीलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? 6 रेशियो पढ़ते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को मैं नाम देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा या साइन, ये थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। और इस रेशियो को नाम देता हूँ मैं कोसेक थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं कॉस थीटा और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जिसको बोलते हैं सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको बोलते हैं क्या? टेन थीटा। और ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। ये 6 रेशियो बच्चों, 6 रेशियो हम लोग याद करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा को हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो हैं और 6 रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, इनको एक बॉक्स में ग्रैब कर लेते हैं। जैसे मैं एक बॉक्स बता दूँ आपको याद करने के लिए, इनको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर पंडित ये है, ये वाला जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट रेशियो। ये फर्स्ट रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस थीटा को। परपेंडिकुलर बेस, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टेन थीटा। ये हो गए। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या था? कोसेक थीटा। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या था? सेक थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या था? कॉट थीटा। ये 6 रेशियो हम लोग ने इजीली लिख चुके हैं यहाँ पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इजीली याद हो जाएगा। तो हम लोग रिलेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन कॉस सेक और कॉस सेक और टेन कॉट। यहाँ देख पा रहे हो आप कि P अपॉन H और H अपॉन P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में जैसे ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो ऐसे ही साइन थीटा और कोसेक थीटा भी क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल को बोलते हैं व्युत्क्रम। और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। मतलब जो साइन थीटा के रेशियो की वैल्यू होगी वो कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होगी और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल की वैल्यू होगी। तो जैसे कॉस थीटा किससे रिलेटेड है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, जो हमारे सेक थीटा की वैल्यू होगी उसको हम उल्टा कर देंगे तो वो कॉस क्या बन जाएगी? कॉस थीटा की। अब जैसे टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और याद क्या मैंने समझाया है आपको कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये दोनों रेसिप्रोकल क्या होते हैं? दोनों रेशियो क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन को हम 1 अपॉन कोसेक लिखते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉस को सेक और सेक को टेन को कॉट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर।
जैसे अगर हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है भाई, क्वेश्चन गिवन है इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है, एंड साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ ए इक्वल टू 5 अपॉन 13, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है अपने को, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे इन ट्राइंगल एबीसी एक एंगल क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, तो मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिया, इसको ए बी सी बोलते हैं। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये एंगल 90 ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है भाई। ये ए, या ऐसा करते हैं, ए को यहाँ लिखते हैं, ये बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये सी हो गया। अब साइन ऑफ ए इक्वल टू 5/30। साइन ऑफ ए, साइन रेशियो हमने जो पढ़ा था, वो जो न्यूमरेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो परपेंडिकुलर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पर ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हाइपोटेनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 लिख सकता हूँ। 5 13, या रेशियो ये गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मैं 5x लिखूंगा बेसिकली, और इसको 13x लिखूंगा। तो ये डायरेक्टली रेशियो वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 5x और 13x लिखूंगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तरीका यही है कि 5 को 5x और 13 को 13x। तो परपेंडिकुलर 5x और जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो 13x। अब मुझे अगर ऑल रेशियोज फाइंड आउट करना है, जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है भाई, मुझे फाइंड आउट करना है cos ऑफ a, cos ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, बेस की और हाइपोटेनस की। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, लेकिन मेरे पास बेस नहीं है, तो बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये बेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि भाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, 13x, तो 13x का स्क्वायर इक्वल टू ABx, AB कितना है 5x, 5x का स्क्वायर प्लस BC, सॉरी गलती हो गई, ये थोड़ा मिस्टेक मैंने अलग लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी 5x गिवन है और स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 13x का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको मैं माइनस करूंगा तो 169 माइनस 25 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 144 एक्स स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट हमें क्या मिलता है 12x। ये ए बी की वैल्यू आ गई भाई 12x, हमने फाइंड आउट कर लिया 12x। अब मुझे cos a की वैल्यू चाहिए, तो बेस क्या है मेरे पास, यहाँ पर 12x, और हाइपोटेनस कितना है 13x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x 12/13। ये cos a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट रेशियो आ गया अपने पास। सेकंड रेशियो आ गया, फर्स्ट सेकंड अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जैसे अपने को कोसेक ए फाइंड आउट करना है, तो कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। वैसे आप यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो ट्राइंगल से, लेकिन मैं कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, जो साइन ए का रेशियो है उसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो कोसेक ए का रेशियो हो जाएगा 13 अपॉन कितना है, 13/5। थर्ड वन क्या होगा, sec a। अब आपने पढ़ा sec किसका रेशिप्रोकल होता है, cos का रेशिप्रोकल होता है, तो cos का रेशियो क्या है 12/13, तो sec का क्या हो जाएगा 13/12। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है tan a। अब tan a बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, a एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ 5x, बेस कितना है 12x, x से x कैंसिल, तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। देन cot a कितना हो जाएगा, cot a कितना हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल, cot a को लिख सकता हूँ यहाँ पर tan का रेसिप्रोकल, तो cot a 12/5।
ये आंसर हो जाएंगे। मैंने सभी 5 रेशियो छठवां 6 रेशियो ये था, तो साइन ए वो गिवन था, तो कॉस कोसेक सेक टेन कॉट ऐसे ही हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, या क्वेश्चन गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है कि यहाँ पर ये वैल्यू साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, मतलब साइन ए फाइंड आउट करना है, कॉस ए फाइंड आउट करना है, साइन सी फाइंड आउट करना है और कॉस सी फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू सभी इसको फाइंड आउट करके सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नए क्वेश्चन सीखते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने पास गिवन है ये, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है cot a इक्वल टू 4/3। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, cot a इक्वल टू 4/3। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेसिकली इसे चेक नहीं करना है, फाइंड आउट करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cot a इक्वल टू 4/3 है अपने पास। तो cot a, यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या है, tan a एक टर्म लिखा हुआ है, जिसमें cot a अगर 4/3 है तो मैंने आपको बताया tan a क्या होता है, 3/4 होता है। और tan a की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि tan स्क्वायर a बच्चों, tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि tan a इंटू tan a, सेम मतलब है tan a इंटू tan a, ये tan स्क्वायर a का मतलब है। और जैसे अगर tan क्यूब a लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि tan a को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan a। मैं बताना चाह रहा हूं कि tan a की पावर 3 या फिर tan क्यू a, सब कुछ सेम है। tan a की पावर 3, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, tan, ये लिखने का तरीका है भाई, जान लो इसको, tan क्यू a। तो ऐसे क्या है क्वेश्चन में 1 माइनस टेन स्क्वायर, अपने क्वेश्चन पे आते हैं tan a की वैल्यू 3/4 है, मैं यहाँ पुट कर पाऊंगा तो 1 माइनस tan a मतलब 3/4 और उसके पावर 2, यहां पर पुट करूं तो 1 प्लस 3/4, इधर भी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अगर 1 माइनस में स्क्वायर ओपन करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पुट कर सकते हो 16 माइनस 9, ये एलसीएम करेंगे भी। एलसीएम करने का तरीका, दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका कि 16 इंटू 1 16, 1 इंटू 9 माइनस 9 अपॉन 1 इंटू 16, ये 16। सेम यहां पर करना है 16 1 टू 1 16 प्लस 1 इंटू 9 9 अपॉन 16। ऊपर वाले फ्रैक्शन में क्या मिला, मैं 7/16, नीचे वाले फ्रैक्शन में 25/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 7/16। ये हमारा आंसर है। आंसर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी हमने, 7/16। ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल है। आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन गिवन हो तो आप लोग क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल का एंगल कौन सा है, इसमें गिवन है क्यू एंगल गिवन है। तो मैंने ड्रॉ कर लिया कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। और एक रिलेशन गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें पता है कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू
क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे सिर्फ पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 5 का स्क्वायर, जिसको 25 कर सकते हैं पी आर। अब मुझे देखना यहाँ पर पी आर और क्यू आर दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं जिनमें से मुझे एक को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्यू आर और पी आर का रिलेशन है, क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस पी आर, यहाँ क्या लिख सकता हूँ क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो इसको यहां पुट कर दूं तो 25 माइनस पी आर इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 पी आर। यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेंगे पी आर को, तो बाकी वैल्यूज भी आ ही जाएंगी। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a। ए कौन है 25, बी कौन है पी आर, और यहाँ पर प्लस 25 पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ये पी आर स्क्वायर यहाँ पर दोनों साइड में ये कैंसिल हो रहे हैं, तो पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग इसको पी आर स्क्वायर को हटा सकते हो। ये वाला पार्ट कितना हो गया 25 इंटू टू 50, 50 पी आर माइनस का तो इधर जाएगा तो 50 पी आर, और ये 625 और 25 ऐड होकर कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसको मैंने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर दिया। अब दो साइड आ गई तो इजिली आप लोग थर्ड साइड भी बता सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, मुझे रेशियो वैल्यू लिखनी है, एक तो साइन पी और एक कॉस पी और एक टेन पी। ये रेशियो वैल्यू लिखनी है भाई इस ट्राइंगल्स के लिए। मुझे तीनों साइड पता है, मैं साइन पी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है पी एंगल, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस पता ही है। तो साइन पी का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कौन है 12, हाइपोटेनस कौन है 13, ये रेशियो हो गया। cos p के लिए क्या होता है b अपॉन एच, बेस कौन है 5, हाइपोटेनस कौन है 13। tan p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है 12, बेस कौन है 5, तो ये रेशियो। क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है अपने को। ठीक है, बाकी कुछ आइडेंटिटी यूज हो रही है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे यहाँ यूज हो रहा था, और पाइथागोरस तो हमेशा यूज होगा ही होगा इन क्वेश्चंस में। तो आज के लिए इतना काफी है, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, इसको रिवाइज करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने इस ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।